सभी को नमस्कार बच्चों। राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं का पाठ है 13वां, भारत के विदेशी संबंध। इस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें थोड़ी हम हेडिंग देख लेते हैं पहले कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है। भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं थी गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध, अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, पंचशील और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को महत्व देना था। इनके बारे में हम आगे थोड़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्ष क्या था, साम्राज्यवाद क्या है, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत क्या हैं, इनका हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे इनको। भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्धारक तत्वों में संवैधानिक आधार, भौगोलिक आधार, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक तत्व, राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय हित और सैनिक तत्व भी शामिल थे इसके, जो कि भारतीय विदेश नीति के अंदर आते थे। सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे भारत चीन के संबंध काफ़ी ख़राब हो गए थे। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ के प्रयासों से ताशकंद में 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। इसके हम आधारभूत तत्व पढ़ रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुटनिरपेक्षता रही है, क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब पूरे विश्व में दो गुट बन चुके थे, रूस और अमेरिका के। तो जब भारत से पूछा गया कि आप किस गुट में जाना चाहते हो, तो भारत ने दोनों को नकार कर ये कहा कि मैं गुटनिरपेक्ष की नीति का अनुसरण करूँगा, यानी कि मैं दोनों में से किसी गुट में नहीं हूँ, बल्कि एक नया गुट बना रहे हम गुटनिरपेक्ष, जो कि निष्पक्ष होकर दोनों को साथ देगा, लेकिन दोनों के खिलाफ भी नहीं होगा। विश्व शांति और सुरक्षा की नीति, इसका आधारभूत सिद्धांत था विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक समाप्त करना। जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद थे शांतिपूर्वक तरीके से उनको निपटाया जाए, और सदैव जो है भारत विश्व शांति की स्थापना में रहा है, और सुरक्षा की नीति भारत ने हमेशा अपनाई है। साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी का विरोध, भारत स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य का शिकार रहा, तो जिसके कारण भारत ने सदैव साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया। विश्व शांति, भारत साम्राज्यवाद को विश्व शांति का शत्रु मानता है, इसलिए साम्राज्यवाद ये मानना ये था कि ये युद्ध को जन्म देता है। अन्य देशों के साथ भारत के बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, लेकिन 1962 और 65 में चीन पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो संबंधों में काफ़ी टकराव भी आया। 1962 में भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ। अब परिस्थितियाँ बहुत पहले इसकी बननी शुरू हो चुकी थी। 20 अक्टूबर 1962 को भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण किया। इस अचानक हमले के कारण भारतीय फौजें जब तक संभली तब तक चीन ने सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत के कहने पर तेज़ी से सैन्य सामग्री भेजी। तो प्रथम चीनी सेनाएं 7 नवंबर 1959 को वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर की ओर हट जाएंगी। द्वितीय चीनी सेना के हटने के खाली क्षेत्र पर चीन सरकार ने अपनी असैनिक चौकियां स्थापित करेगी। विपरीत परिस्थितियों के कारण भारत ने चीन को एक पक्षीय युद्ध का विराम लगा दिया और द्विपक्षीय योजना को नहीं माना। तो यह घोषणा जब तक चीन 8 सितंबर 1962 की स्थिति तक नहीं लौट जाता, तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। तो 1962 के युद्ध में भारत और चीन में काफ़ी संबंध कटु हुए। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ। सन 1965 में भारत को 2 बार पाकिस्तानी आक्रमण का शिकार होना पड़ा। पहली बार अप्रैल में कच्छ के रण क्षेत्र में, और दूसरी बार सितंबर में कश्मीर में। कच्छ के रण कुछ असफलताओं के बाद पाकिस्तान सेनाओं को पीछे हट जाना पड़ा, लेकिन 30 जून 1965 को युद्ध विराम समझौता हो गया। भारत ने अपनी शांति प्रियता का परिचय देते हुए कच्छ संबंधी मतभेदों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अधिकार में रखने की बात करी। भारत की परमाणु शक्ति, भारत हमेशा परमाणु शक्ति के खिलाफ रहा है, क्योंकि ये मानता है कि परमाणु जो है विनाशकारी उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो 1974 में भारत ने परमाणु धमाका किया था, परंतु इसके लिए भारत ने यह घोषणा की थी कि परमाणु धमाका केवल सैनिक लक्ष्यों के लिए है, ना कि शांति को भंग करने के लिए है। यह परमाणु विस्फोट भारत ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से किए थे। इस विस्फोटों के बाद भारत ने और परमाणु विस्फोट ना करने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि भारत ये चाहता था कि भारत एक विश्व शांति प्रिय देश है और देश में कहीं पर भी अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहता। इसके लिए
वे एक आम सहमति वाली संधि के निर्माण के पक्ष में भी थे। ज्ञान की परख, इस पाठ के छोटे प्रश्न हैं कुछ। भारत की विदेश नीति का निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का एक विशेषता थी गुट निरपेक्षता। एशियन संबंध सम्मेलन 1947 में हुआ था, इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चीन और भारत में पंचशील का समझौता 1954 में हुआ था। चीन ने तिब्बत पर 1950 में कब्जा कर लिया था। तिब्बत के धार्मिक नेता कौन से थे जिन्होंने भारत में शरण ली थी? तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत में शरण मांगी। चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया। 8वां प्रश्न है, पंचशील का सिद्धांत है कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। 9वां है, भारत और पाकिस्तान के अच्छे संबंध न होने के कारण कश्मीर समस्या है। भारतीय विदेशी नीति को निर्धारित करने वाले दो तत्व हैं, संवैधानिक आधार और भौगोलिक तत्व। मैकमोहन रेखा का निर्माण 1914 में किया गया। इसका 12वां प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था।